नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जनगणना 2011 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें फैक्ट को याद रखने में आसानी होती है। चूँकि जनगणना 2021 कोविड-19 महामारी के कारण कराई नहीं जा सकी है और अभी 2022 में जनगणना कराने की कोई बात भी नहीं हो रही है, इसलिए जनगणना 2011 के फैक्ट अभी कम से कम अगले 2-3 साल तक पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि जिस वर्ष जनगणना होती है उस वर्ष से लगभग 2 साल बाद ही फाइनल डेटा आ पाता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और एक बात दोस्तों, यदि आपको हमारे इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे WhatsApp नंबर पर अपना नाम, जिला और आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लिखकर भेज दीजिए। हम फ्री में आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। आगे देखते हैं। 15वीं जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। जनगणना 2011 का जनगणना काल 9 से 28 फरवरी 2011 था। जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 की मध्यरात्रि थी। जनगणना 2011 के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर C चंद्रमौली। पिछली जनगणना यानी जनगणना 2001 के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे जयंत कुमार बंठिया। अगली जनगणना जो कि 2021 में होनी थी, उसके महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। 2021 में ये जनगणना संभव नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 महामारी का प्रकोप आ गया था। अब देखिए आगे ये जनगणना सरकार कब करवाती है। अंतरिम आंकड़ा यानी प्रोविजनल डेटा जारी किया गया था 31 मार्च 2011 को और फाइनल डेटा जारी हुआ था 2 साल बाद 30 अप्रैल 2013 को। यानी फाइनल डाटा आने में 2 साल लग गए थे, क्योंकि देखिए एक प्रोविजनल आया था 31 मार्च 2011 को और फाइनल आया 30 अप्रैल 2013 को, तो इसके बीच लगभग 2 साल का गैप है। इसलिए ये जो जनगणना है इसको आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये कम से कम आपको अगले 3 साल तक काम आने वाली है। क्योंकि अगर 2022 में भी जनगणना करवा ली जाएगी तो उसका फाइनल डेटा आने में 2 साल लग जाएंगे। फिलहाल 2022 में जनगणना करवाने की सरकार की अभी कोई मंशा नहीं दिख रही है। देखिए अब ये जनगणना सरकार कब करवाती है, इसलिए ये डेटा आपको कम से कम अगले 2-3 सालों तक काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देख के अपने दिमाग में बैठा लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। यानी ज़मीन के प्रोपोर्शन में भारत में जनसंख्या अधिक रहती है। ज़मीन हमारे पास मात्र 2.4% है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 17.5 यहाँ पे निवास करती है। भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% है, जो कि 2001 में 21.54% थी। यानी पहले ज़्यादा थी और 2011 में घट के कम हो गई। और भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, जो कि 2001 में 1.97% थी। ग्रामीण एवं नगरीय 10 की वृद्धि दर इसी अवधि में रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 12.3% की 10 की वृद्धि देखी गई है और नगरीय क्षेत्र में 31.8% की। यानी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्र में 10 की वृद्धि ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जो कि 2001 में 102.87 करोड़ थी। फिलहाल वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। 2001 से 2011 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि 18.18 करोड़ थी। यानी 2001 से 2011 के दौरान यानी कुल 10 वर्षों में भारत में लगभग 18 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गाँवों की संख्या 6,40,930 थी और कुल जिलों की संख्या 640 थी। फिलहाल वर्तमान में कुल जिलों की संख्या लगभग 739 है। अभी जल्दी ही आंध्र प्रदेश में 13 जिले थे, जिनको बढ़ा के 26 कर दिया गया है।
जनगणना 2011 के अनुसार गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 68.9% और शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 31.1%। यानी भारत की अभी बहुत कम आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि पश्चिमी देशों में ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको तुलना कर कर के चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर ग्रामीण जनसंख्या बता रहा हूँ तो वहीं पे तुरंत शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमने बहुत अच्छे से तुलना की है। 1901 में भारत की कुल जनसंख्या जहाँ 23.8 करोड़ थी, वहीं 1951 में यानी 50 वर्षों बाद भारत की कुल जनसंख्या बढ़कर हो गई 36.1 करोड़। और फिर 50 वर्ष बाद देखें यानी 2001 में तो भारत की जनसंख्या हो गई 102 करोड़ के आसपास। वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9% तक भी लाया जाए तब भी 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। यानी 2045 तक भारत हर हाल में विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई है? तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 1971 के दशक में हुई है और ये वृद्धि लगभग 24.8% की थी। 2011 में भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है दादर नगर हवेली की रही है, जो कि 55.88% रही है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप। सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है मेघालय राज्य की। राज्यों में न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही है नागालैंड की, जो कि माइनस में थी। कभी दशकीय वृद्धि दर के मामले में नागालैंड सबसे ऊपर हुआ करता था। अब देख लीजिए कि 2001 में नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक 64.53% थी। आप देख रहे हैं कि अगर हमने सर्वाधिक बताया है तो तुरंत वहीं पे न्यूनतम भी बता दिया है, ताकि तुलना करके आपको याद करने में आसानी हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ थी और पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943 और 2001 में लिंगानुपात था 933। यानी 2001 से 2011 के बीच 10 अंक का सुधार हुआ है। यहीं पे देख लेते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना था 2011 में, वो था 949 और शहरी क्षेत्र में 929 था। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा लिंगानुपात बेहतर है। यहीं पे जान लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात क्यों कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से पुरुष आबादी शहरों में कमाई के लिए आती है, इसलिए शहरों में पुरुष की संख्या महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा दिखती है। शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच देखा जाता है वो 919 था। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या है 13.6%। ये लिंगानुपात है 0 से 6 के बीच 919 और ये जो है वो 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है वो 13.6% है। भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी रही है? तो 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% रही है, जबकि 2001 में ये 64.8% थी। यहीं पे देख लेते हैं कि पुरुषों के बीच साक्षरता कितनी है और महिलाओं के बीच। तो पुरुषों में 80.9% साक्षरता है 2011 के अनुसार और महिलाओं में 64.6%। मैं बार बार 2011 के अनुसार नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो 2011 की जनगणना के संदर्भ में ही हो रही है। जहाँ पे हम किसी दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने उस वर्ष को बताया है, इसलिए मैं बार बार आपको 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं बोलूँगा। भारत की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो भारत की ग्रामीण साक्षरता है 67.8% और शहरी साक्षरता 84.1%। अनुसूचित जाति अर्थात एससी की प्रतिशतता 16.6% है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की प्रतिशतता 8.6% है। दोनों के बीच तुलना कर लीजिए तो एससी की तुलना में एसटी की प्रतिशतता लगभग आधी है। लगभग आधी है, ये ध्यान रखिएगा। ये 16.6% है और ये 8.6% है। शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाले राज्य और यूटीज हैं। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर दादर और नगर हवेली में हुई है, उसके बाद दमन और दीप है, तीसरे नंबर पर पुडुचेरी है और चौथे नंबर पर मेघालय है और 5वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है।
यानी राज्यों और यूटीज में देखा जाए तो दोनों में सबसे आगे दादर और नगर हवेली है, और सिर्फ राज्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य और यूटीज हैं, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर के मामले में नागालैंड नंबर 1 पर है, दूसरे पर केरल है, और तीसरे पर लक्षद्वीप है, चौथे पे अंडमान और निकोबार, और पाँचवें पर गोवा है। यहीं पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला यूटीज कौन सा है, तो यूटीज होगा लक्षद्वीप, क्योंकि नागालैंड राज्यों में है, और दोनों में मिला के अगर देखा जाए तो नागालैंड सबसे आगे है न्यूनतम 10 की वृद्धि के मामले में। हिंदी भाषी राज्यों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही है बिहार की, यानी बिहार में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला है कुरंग कुमे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ 111% की वृद्धि देखी गई है, और दूसरे नंबर पर यानम पुडुचेरी है, जहाँ पे लगभग 77% की वृद्धि देखी गई है। ये 111 और ये 77% याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31.1% है, जो कि 2001 में 27.81% थी। तुलना कर लीजिए कि इस समय 27.81% थी और 2011 में 31.1% हो गई। भारत का जनघनत्व 2011 में 382 था, और 2001 में ये 325 था, यानी 2001 से 2011 के बीच 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा राज्य क्रमशः है राजस्थान और गोवा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में इस समय है राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा यूटीज कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। यहीं पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। दिमाग में बैठा लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटीज और सबसे छोटा यूटीज देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जहां पे 16.5% जनसंख्या निवास करती है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार, और चौथे नंबर पर पश्चिमी बंगाल, और पाँचवें पर है आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से देख लीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और पाँचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। यहीं पे देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 5 केंद्र शासित प्रदेश जो शीर्ष पर हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटीज है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़, चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पाँचवें नंबर पर है दादर नगर हवेली। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का, जहाँ पे लिंगानुपात है 1084, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, जो कि है 879, और भारत का औसत जो है वो है 943। देखिए हमने कितनी खूबसूरत तुलना की है कि यहीं पे हमने सर्वाधिक बताया है, फिर सबसे कम बताया है, और फिर भारत का बता दिया है। ऐसे ही हमने लगभग हर जगह किया है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले यूनियन टेरिटरीज हैं। सर्वाधिक है पुडुचेरी, जहां 1037 है लिंगानुपात, और सबसे कम है दमन और दीव का, जहां है 618 लिंगानुपात, जो कि बहुत खराब लिंगानुपात है। सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात देखा जाता है 0 से 6 वर्ष के बीच। तो सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा, यानी सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 972 है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो कि 968 है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात दिल्ली का है, जो कि 871 है। सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य। तो सर्वाधिक जनघनत्व है बिहार का, जहाँ पे जनघनत्व है 1106, और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। वहीं सबसे कम जनघनत्व वाला यूटीज है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 46 लोग रहते हैं। सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है, जहां साक्षरता दर लगभग 94% है, और सबसे कम साक्षरता भारत में बिहार की है राज्यों में, जहां पे साक्षरता दर मात्र 61.8% है। और भारत का औसत देखा जाए तो भारत की साक्षरता दर है 73%। सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाले यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है, जहां पे साक्षरता दर लगभग 91.8% है, और सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली की है, जहां पे साक्षरता दर लगभग 76.2% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो नागालैंड का लांगलेंग जिला, जहां पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, न्यूनतम क्या हुई, यहाँ पे माइनस में हुई है। यहाँ पे जनसंख्या लगभग 50% तक घट गई है। आप देखिए कि लगभग 58.35% जनसंख्या घट गई है। और दूसरे नंबर पर है किफरे जिला, ये भी नागालैंड का है, यहाँ पे भी लगभग 30% जनसंख्या घट गई है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य और यूटीज कौन है? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दादर और नगर हवेली की रही है, जो कि लगभग 55.9% है, और दूसरे नंबर पर है दमनदीप, जहां लगभग 53.8% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य और यूटीज हैं, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर नागालैंड में रही है, और दूसरे नंबर पर है केरल। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं? जिले की बात हो रही है, तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले हैं। पहला है महाराष्ट्र के ठाणे, जहां लगभग 1.1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल का 24 परगना, यहाँ भी लगभग 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं, तो भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी है, जहाँ पे लगभग 7,948 लोग रहते हैं, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का ही अंजाव जिला है। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य यूपी है, जहाँ पे वर्तमान में 75 जिले हैं। देश में कुल जिले कितने हैं? तो देश में 2011 में कुल जिलों की संख्या 640 थी, जो कि वर्तमान में लगभग 739 है। और 2001 की बात करें तो 2001 में 593 जिले थे, 2011 में लगभग 47 जिले बढ़ गए। 2001 से 2011 के दौरान जिस राज्य में सर्वाधिक जिले बने हैं वह है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे 8 नए जिले बनाए गए थे और कुल जिले 22 हो गए थे। फिलहाल इसमें भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? तो जनगणना 2011 की प्रगणन प्रश्नावली में कुल 29 प्रश्न थे। अब लिंगानुपात 2011 हम अगले वीडियो में देखेंगे, चूँकि जनगणना में सिर्फ फैक्ट होता है, इसलिए एक ही बार में पढ़ाने पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम इसको छोटे छोटे एपिसोड में, कई एपिसोड में देख लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह अथक प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा। आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।